बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। तेलंगाना में यहाँ पर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को भी इल्लीगल तरीके से डेमोलिश कर दिया गया था और दोबारा सेक्रेटेरिएट की मस्जिद बनी, मगर यही कांग्रेस पार्टी ने 1992 में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इनके CWC में कहा था, सब झूठ था वो। कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आप लोग क्यों सेकुलरिज्म का एक झूठा चेहरा जनता के सामने हमेशा पेश करते आ रहे हैं कि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने साथ राहुल गांधी को भी लेके जाएं, ये अच्छा रहेगा, राम और श्याम की जोड़ी रहेगी। हमेशा से मैं कहते आया कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जितना रोल RSS BJP का है उतना रोल कांग्रेस का भी रहा है। मेरी इस बात को और ऐसे कई हजारों लाखों लोगों की बात को दोबारा कमलनाथ ने साबित किया कि बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। और कमलनाथ ने ये कहा कि राम मंदिर का क्रेडिट BJP नहीं ले सकती, राजीव गांधी के रोल को नहीं भूलना चाहिए। ताला खोला राजीव गांधी ने और उन्होंने कहा कि हमको तारीख को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तारीख को इसलिए नहीं भूल सकते कि जब पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद के अंदर जाकर उसमें आइडल्स को रखे गए थे मिंबर नबवी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस वक्त किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की थी। मुख्यमंत्री कौन था? GB पंत साहब थे। फिर उसके बाद मुसलमानों से मस्जिद को बंद कर दिया गया और पूजा की इजाज़त दी गई। उस वक्त भी देश में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। फिर मामला बड़ा ताले खोलने का, ये बात बिल्कुल सच है। राजीव गांधी के ही ज़माने में बाबरी मस्जिद के ताले धोखा देकर खोले गए थे और उस ज़माने में मुस्लिम पक्ष को बुलाया तक नहीं गया और जज साहब ने 25 या 30 पेज का ऑर्डर 5 मिनट में दे दिया। और उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था और टाइपराइटर था उस ज़माने में। बगैर सुने तो सरकार ने, राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने ताले खुलवा दिए और उसके बाद बूटा सिंह ने वहाँ पर शिलान्यास किया। तो ये बात कमलनाथ ने साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद को जो छीना गया है उसमें बराबर का रोल कांग्रेस पार्टी का BJP RSS के साथ रहा है। तो 48-49 से 6 दिसंबर 1992 तक बराबर कांग्रेस का रोल रहा इस डेमोलिशन में और इसको काम करने में। 6 दिसंबर के दिन BJP, विश्व हिंदू परिषद, RSS ने सुप्रीम कोर्ट को ये वादा किया, गलत बोला, झूठ बोला कि वहाँ पर कुछ नहीं किया जाएगा बाबरी मस्जिद को उसके बाद डेमोलिशन कर दिया गया। तो ये सच्चाई है और इसमें बराबर कांग्रेस का और BJP RSS का रोल रहा है। मैं तो ये पूछना चाहूँगा कांग्रेस के नेताओं से कि क्या
मानते हैं, उनको जो शुरू से कह रहे थे कि ये मिले हुए हैं, मिल क्या सामने आ गया। और एक बात ये है कि जब ये बात कमलनाथ कह चुके हैं तो हम तो उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनवरी में कुछ फंक्शन करने जा रहे हैं वो, हाँ, तो हम उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने साथ राहुल गांधी को भी लेके जाएं, ये अच्छा रहेगा, राम और श्याम की जोड़ी रहेगी। तो इन दोनों को, प्रधानमंत्री को हम चाहिए कि, क्योंकि प्रधानमंत्री की पार्टी आरएसएस ने भी पूरा बराबर का हिस्सा अदा किया। अब आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिल्कुल मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ी थी, और उठाकर भारत जोड़ो बोलते, क्यों झूठ बोलते तुम? 1986 में आपके वालिद प्रधानमंत्री थे, 92 में आपकी पार्टी सरकार में थी, 48-49 में आपकी पार्टी देश में और उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, बूटा सिंह आपका मंत्री था। तो ये बात सामने आई और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता ये देख रही होगी जो कमलनाथ ने कहा है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, राजस्थान की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम, छत्तीसगढ़ की आवाम, जो भारत की असल रूह है, वो रूह क्या है, उसका सोल क्या है, उसका लिबर्टी है, जस्टिस है, इक्वालिटी और सेकुलरिज्म है, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं। जो सेकुलरिज्म बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा था और संविधान में लिखा, उसको बाद में इनकॉर्पोरेट अलग हुआ। तो हमको यकीन है, और अगर किसी में अगर गीरत होगी तो वो एहतियात करेंगे कांग्रेस पार्टी से। जो हमको उंगली उठा रहे, देख लो कमलनाथ ने जो बयान दिया है वो आप तमाम के लिए काफ़ी है। और तेलंगाना में यहाँ पर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को भी इल्लीगल तरीके से डिमोलिश कर दिया गया था, मगर यहाँ की सरकार और यहाँ पर MIM पार्टी एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी थी, यहाँ की जनता बाशऊर थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर यहाँ की जनता के पास है। यहाँ पर दो नेशनल पार्टीज नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी के फुटबॉल की तरह खेल देख दो हमको। तो इसीलिए कि KCR ने इसकी जिम्मेदारी को समझा और दोबारा सेक्रेटेरिएट की मस्जिद बनी। मगर यही कांग्रेस पार्टी ने 1992 में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनके CWC में कहा था
सब झूठ था वो। ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें।